हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर विलियन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुणधर्म के तीसरे गुण हिमांक अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड, हिमांक अवनमन पढ़ने से पहले हमें हिमांक क्या होता है यह जानना होगा। तो फ्रेंड, यदि हम आपसे यह कहें कि जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो आई होप आप सभी को पता होगा कि जल का हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब फ्रेंड, हम आपको यह कहें कि हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट से आप क्या समझते हो, तो आई थिंक आप सभी के मन में यह विचार आएगा, वह ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है उस द्रव का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। फ्रेंड, जनरल टर्म्स में यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा, किंतु साइंटिफिकली हिमांक क्या होता है यह हम देखते हैं। यानी साइंटिफिकली हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है हम यह देखते हैं। तो फ्रेंड, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान हो जाता है हिमांक कहलाता है। यानी फ्रेंड, हिमांक एक ताप है, फ्रीजिंग पॉइंट एक ताप है। कौन सा ताप है? जिस ताप पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था में वाष्प द्वारा डाला गया दाब और उसी पदार्थ की ठोस अवस्था में वाष्प द्वारा डाला गया दाब समान हो जाता है, हिमांक कहलाता है। अब चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं हिमांक अवनमन क्या होता है। तो फ्रेंड, जब किसी विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तब विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक में इस कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। यानी फ्रेंड, आपको इस डेफिनेशन में दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, विलायक, विलेय और विलयन। ये तीनों टर्म्स को हमने पहले वीडियो में बता दिया है। विलयन क्या होता है? विलायक और विलेय के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलायक क्या होता है? विलयन का घटक होता है जिसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा होती है। विलेय क्या होता है? यह भी विलयन का घटक होता है जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। अब फ्रेंड, देखते हैं हिमांक अवनमन क्या है। तो फ्रेंड, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन का जो हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, वह शुद्ध विलायक के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है। तो इस हिमांक में जो कमी आई, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आई, उसको ही हम हिमांक अवनमन कहते हैं। फ्रेंड, इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। अब फ्रेंड, इसका ग्राफीय निरूपण हम देखते हैं। तो फ्रेंड, ग्राफ में आपको दो एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में टेम्परेचर लिया गया है और वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर लिया गया है। फ्रेंड, टेम्परेचर लगातार राइट हैंड साइड की ओर कम हो रहा है और वेपर प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। फ्रेंड, अब हम एक विलायक ले रहे हैं और एक विलयन ले रहे हैं। विलयन कैसे बनाया गया है? विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाकर बनाया गया है। अब फ्रेंड, हम विलायक और विलयन दोनों को फ्रीज करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम देखेंगे विलायक शीघ्र ही T1 टेम्परेचर पर जाकर जम जाएगा। यानी T1 टेम्परेचर जो है वो विलायक का हिमांक हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। लेकिन फ्रेंड, विलयन को जमाने के लिए, फ्रीज करने के लिए हमें और अधिक टेम्परेचर गिराना होगा। तो फ्रेंड, T2 टेम्परेचर पर जाकर विलयन भी जम जाएगा। तो T2 टेम्परेचर जो हुआ वो विलयन का हिमांक हुआ। यानी हिमांक में कमी आई। कमी क्या आई? T1 में से T2 को घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हिमांक में कमी होगी। तो हिमांक में जो कमी आई वही हिमांक अवनमन कहलाता है। यानी फ्रेंड, डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा T1 माइनस T2। अब फ्रेंड, हम देखते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है। तो फ्रेंड, हम जानते हैं हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। यानी डेल्टा टीएफ समानुपाती होगा एम के। अब मोललता क्या होती है यह हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाती हूँ। फ्रेंड, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर डेल्टा टीएफ समानुपाती है एम के। अब फ्रेंड, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमें एक स्थिरांक देना होगा के एफ। तो फ्रेंड, डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा के एफ एम के, जहाँ के एफ क्या है? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। अब फ्रेंड, यदि एम की वैल्यू 1 हो जाए
तो m की वैल्यू 1 कब होगी? जब 1000 ग्राम विलायक में 1 ग्राम विलेय घुले होंगे, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 होगी। तो फ्रेंड जब m की वैल्यू 1 हो जाएगी तो डेल्टा TF का मान कितना हो जाएगा? KF के बराबर हो जाएगा, यानी डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF के। तो फ्रेंड 1000 ग्राम विलायक में जब 1 ग्राम विलेय घोलते हैं तो हिमांक में होने वाली कमी को ही हम मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब फ्रेंड हम हिमांक अवनमन के द्वारा विलेय के अणु भार का निर्धारण करना सीखते हैं। तो फ्रेंड हम देख चुके हैं डेल्टा TF बराबर होता है KF M के, जहाँ M क्या है? मोललता है, और मोललता का फॉर्मूला हम जानते हैं M बराबर होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू कैपिटल W, जहाँ स्मॉल w क्या है? विलेय का भार है, और कैपिटल W क्या है? विलायक का भार है। M1 क्या है? विलेय का अणुभार है। तो फ्रेंड स्मॉल m की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो फ्रेंड डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू कैपिटल W। अब फ्रेंड हम इसमें क्या सीख रहे हैं? विलेय के अणुभार का निर्धारण। विलेय का अणुभार क्या है? M1 है। तो फ्रेंड हम M1 का पक्षांतर लेफ्ट हैंड साइड की ओर कर देंगे और डेल्टा TF का पक्षांतर राइट हैंड साइड की ओर कर देंगे। तो फ्रेंड M1 बराबर हो जाएगा KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। तो फ्रेंड इस समीकरण के द्वारा हम यदि किसी निश्चित ग्राम विलायक में निश्चित ग्राम विलेय के घोलें और हिमांक में होने वाली कमी ज्ञात कर लें, तो इस समीकरण के द्वारा विलेय के अणुभार का निर्धारण किया जा सकता है। आई होप फ्रेंड आपको हिमांक अवनमन, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक और हिमांक अवनमन द्वारा विलेय के अणुभार का निर्धारण, ये तीनों बातें समझ में आई होगी। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।